बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजान से बहुत क्लोज हो गई एंड ही इज there are two people who kept in touch with me. One is him and second is Shehzan. So I just got a little more closer to Shehzan. और इट्स वेरी अमेजिंग दैट शी इज गिवन दिस आंसर, क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शीजान से बहुत क्लोज हूँ. तो मैं सोच के आई थी ओ मेरा हस्बैंड आएगा, मैं कूद जाऊंगी उस पे ये, और मैं ऐसा रोई हूँ, मेरा पोपट हो गया. यार चोटें सबको आई है, वो पहले स्टंट की बात थी, उसके बाद तो जितने स्टंट हुए हर एक स्टंट में चोट आई है. सबको बहुत ज्यादा लगी है. इसके भी पूरे घुटने छिल गए थे और वो कट्स लग गए थे. इसको लगी थी, कुत्ते ने काटा था. कुत्तों ने काटा था इसको. और मुझे कोई शाना अगर बने तो बोलते छोटे देख रहा हूँ. स्टंट मेरा एम काशी छेद को मैं भेद पाऊँ. बैच सबसे ऊपर बेटे के केप टाउन. बहुत सारी चीजें. मैं बताऊँ नायरा मेकअप लेकर आई है. उसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट लेके आई वो तो तूने बोला नहीं. मेकअप लेके आई है बहुत सारा. स्पेशली मेकअप के लिए पूरा दिन लगा इस लड़की ने. मैं वेट कर रही हूँ. बहुत सारी चीजें. मैं उसके लिए अफ्रीकन लायन लाई हूँ, वो सॉफ्ट टॉय. मैंने टैटू कराया. वो लाई हूँ. आई आल्सो गॉट अ टैटू. इट्स कॉल्ड डांक बार. थोड़ा रोक के दिखाई, फोटो लेना था उसको कीजिए. डांक बार इसका मतलब डांक बार मीन्स ग्रेटफुल इन अफ्रीकांस. तो मैंने अपनी हैंडराइटिंग में ये लिखा है एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस. और मेरा 20वां टैटू है, 20th टैटू. सो आई थॉट कि वो स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने अफ्रीका में उसको बनवाया है. और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसा खेल मुझे खेलने को मिला, खतरों का खेल. तो मजे आ गए. आई थिंक ये उसके लिए डेडिकेटेड है और हम सबके बॉन्ड के लिए. इस बार का सबने अवार्ड ट्राई सबसे करने के कम है. बाद वो सबने award ट्राई नहीं किया, किसी ने भी देख के ही नहीं बोला कि अवार्ड मुझे नहीं करना. एवरीबॉडी ट्राइड. सब सोशल मीडिया पोस्ट को देख के ऐसा लगा था आप लोग वैकेशन वहां पे मना रहे हो. हाँ वो देख के भाई लगता है. हम ठंड जो का होता है वो वेकेशन दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं. Guys, हमारे पास फोन नहीं होता वहाँ. Guys, हम वही दिखाना होता चाहते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं. कौन सी वाली डाइट? कॉल बनाना डाइट. हम हमेशा स्टंट के पहले केला रखते थे अपने पास जेब में, ताकि ताकि एनर्जी मिले. क्योंकि क्या होता है, कभी भी वाटर स्टंट आ सकता है और आप अगर खाना खा के वाटर स्टंट करोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा. और वो रोहित सर ने निकाला था इनके पॉकेट में से. हाँ. इन्होंने पीछे छुपा के रखा हुआ था. तो सर बोले तुम्हें खाने पीने नहीं मिलता यहाँ पे, केले छुपा रहे हो, केले चोरी कर रहे हो तुम लोग. तो मजे आए. यार चोटें सबको आई है, वो पहले स्टंट की बात थी, उसके बाद तो जितने स्टंट हुए हर एक स्टंट में चोट आई है. सबको बहुत ज्यादा लगी है. इसके भी पूरे घुटने छिल गए थे और वो कट्स लग गए थे. इसको लगी थी, कुत्ते ने काटा था. कुत्तों ने काटा था इसको. और मुझे तो बहुत लगी है, बहुत ज्यादा लगी है. कहीं ना कहीं सबको. अर्चना को स्टिचेस आए, शिव को स्टिचेस आए हैं, बट वो उनके खुद की वजह से. आई थिंक ये बैटल वुंड्स हैं. ये हमारे अचीवमेंट. हम खुश हैं इनको लेके, इन जख्मों को लेकर. तो सेफ्टी प्रिकॉशन से पूरा रखते हैं वहाँ पे. बट अगर हम हम हमारी गलती की वजह से करेंगे, लगती तो इट्स योर फॉल्ट ओनली. सो या एंड ऐश्वर्या आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था जब आप खेल को देखकर अरे आपने वहां सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था. मैं बहुत पता है, मैं जो सोच के आती हूँ ना कभी होता ही नहीं मेरे साथ. तो मैं सोच के आई थी ओ मेरा हस्बैंड आएगा, मैं कूद जाऊंगी उस पे ये, और मैं ऐसा रोई हूँ, मेरा पोपट हो गया. मेरे को रोना ही निकल गया वहाँ पे. मैं अरे बट मैं बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि 2 महीने के बाद देख के मुझे सेंसेस में ही नहीं थी. मैं पूरी फ्लाइट में सोई नहीं थी. मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में 1 घंटा मुश्किल से 1-2 घंटा में और मैं पूरी फ्लाइट सोई हूँ. और उसके बाद आने के बाद मतलब उसकी जब आवाज मैंने सुनी इतने मतलब 2 महीने के बाद कान में जब उसकी डायरेक्ट आवाज गई ना, उसकी हार्ट बीट मुझे फील हुई. उसके बाद तो आई वाज लाइक अरे यार मैं क्या करूँ. बहुत इमोशनल हो गई. जर्नी काफी डिफिकल्ट रही है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे सबसे ज्यादा स्टंट किसने अबॉर्ड किया है? पहले ये जानना किसी ने नहीं किया. किसी ने अबॉर्ट नहीं किया है. ये किया है लेकिन बहुत कम किया है. 1-2 बार ही किया होगा. ट्राई करने के बाद अबॉर्ट. ट्राई करने के हम बाद अबॉर्ट करने वाले लोग नहीं है. यार मैं एक चीज पहले बता दूं, ये 90% स्टंट्स हमारे नए हुए हैं. 80 to 90 नए स्टंट्स हुए हैं. जो स्टंट्स रिपीट हुए हैं उसको बहुत डिफिकल्ट करके मॉडिफाई किया गया है. इस बार का सीजन सबसे ज्यादा ठंडा भी था, तो हम लोग अलग स्टंट कर रहे थे. ठंड में स्टंट करना मतलब बहुत ठंडा नहीं था, सीजन बहुत गर्म था, बट ठंड बहुत थी. तो हमने जितने भी स्टंट्स किए हैं वो स्टंट्स तो आप देखते आ रहे हो इतने सारे सीजन्स में, लेकिन उसके वो डबल चैलेंजिंग, ट्रिपल चैलेंजिंग हो गए क्योंकि केप टाउन का मौसम इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है.
हवा इतनी तेज चलती है कि आप हम बैठे हो और आप ऐसे ऐसे हिल जाओ। एक दिन में 4 पर मौसम आवर एक दिन में- एक दिन में 4 मौसम देखे हमने। या एक दिन में 4 मौसम, धूप इतनी जलाने वाली, फिर हवा, फिर पानी, तो बट इतना मजा आया ना कि जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं। ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस था। ऐश्वर्या, there's a promo out जहाँ पे बताया जा रहा है कि you know आप सबको डांटते हो, you're more of a Teacher. teacher. Why is it like that? Teacher है ये। टीचर दीदी। अरे यार पार्टनर स्टंट था। और इसको पता था कि कैसे करना है। नहीं बिल्कुल नहीं पता था। नहीं, it's like wait, I know what I'm doing. हाँ, मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ, सुन लो मैं कुछ बोल रही हूँ तो। मैंने लिखा था कि रोहित सर सब खड़े हैं, वो करते नहीं है भेदभाव, कोई शाना अगर बने तो बोलते छोटे देख रहा हूँ, स्टंट मेरा एम काशी छेद को मैं भेद पाऊँ, बैच सबसे ऊपर बेटे के Cape Town. यार जैसे डीनो ने कहा, मतलब मेरे लिए इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. आई विल नॉट ट्रेड इट विद एनीथिंग एल्स. मतलब आई थिंक एवरीवन whoever has done this show has come out as a different person. इतना कुछ किया है. It was, मैं और डीनो डिस्कस करते रहते थे, it's a boot camp and you're paid to do all of it. यार कहाँ तुम्हें चॉपर से कूदने को, हाइट, वाटर, 84 stunts. मतलब it's I still can't get over it. मुझे विड्रॉल्स हो रहे हैं केप टाउन से यहाँ पे आके. यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं, जैसे अभी अंजलि कह रही थी, आप चाबी घुसाते हो तो आप सोचते रहते हो लगेगी नहीं लगेगी, खुल जाएगी, उल्टी लगेगी तो टाइम खत्म हो जाएगा। मतलब मैं आया हो रहा और मैंने बैक रोड पे पहली दिन नहीं क्रेन देखा और मैंने भेजा सबको, मैंने स्टोरी भी डाला, मुझे लगा यार क्रेन हाइट स्टंट है, क्या हो सकता है. सो योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट. बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. केप टाउन मैंने टैटू करा लिया भाइयों. और डीनो वाज द ओनली वन जो रोज स्टंट के बाद हम सो घूमने जाते जाता थे. था। डीनो अकेले घूमने जाता था. कहाँ जाता था इसने हमें सारे कोई आइडिया नहीं। केप टाउन के सारे रेस्टोरेंट जिससे छाट मारे हैं, तो वहाँ के लोकल अच्छा आकर मेरे को खाना बोलते थे भाई अच्छा खाना कहाँ मिलता है, मैं बताऊंगा. सारी गॉसिप भी यही से आती नहीं, है। बट जेन्युइनली रोहित सर जो इंजेक्शन देते थे वो ताकि पड़ा। इसलिए देते थे ताकि लोग स्टंट बेटर करें. मुझे हमें भी भी मिला पड़ा है, है। सबको मिला है, मुझे भी मिला है. बट सबको मुद्दे पे ही डांट पड़ी, ऐसे रैंडमली नहीं पड़ी. बट और डांट ऐसी नहीं थी कि वो डांट दिया उन्होंने, वो डांट ऐसी थी कि यार क्या कर रहा है, करना है यार. Like, कोई he भी knows कर you can do सकता है. it. Yeah. उनको पता है आप कर सकते हो, पर आपको कुछ चीज रोक रही है तो ये लो इंजेक्शन करो। अच्छा नायरा यही है. सब कुछ सुन रही हूँ मैं। मुझे भी पड़ी थी। वो दूसरा था, वो हम बोल नहीं सकते तुम आप. सबको पड़ी है। हाँ सबको थोड़ा थोड़ा मिला. और सॉरी, मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ. रोहित सर से ज्यादा ऐश्वर्या से लोगों को डांट पड़ी है. और वो कैमरे में जब कैप्चर होगा और सब लोग हंसते थे उसमें, लेकिन क्या और सबसे ऐश्वर्या का ज्यादा- थ्रेशोल्ड अच्छा था. करण का. ऐश्वर्या करंट मतलब पता नहीं कि इलेक्ट्रिशियन थी पहले, वो क्या करती थी ऊपर वाले को पता है. बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजान से बहुत क्लोज हो गई. एंड ही इज, there are two people who kept in touch with me. One is him and second is Shehzan. So I just got a little more closer to Shehzan. और इट्स वेरी अमेजिंग दैट शी इज गिवन दिस आंसर, क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शीजान से बहुत क्लोज हूँ. शीजान से मेरी मुलाकात जब हुई तब ऑब्वियसली मैंने उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, वट एवर ही इज़ गॉन थ्रू इन द लास्ट 6-8 months. और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है. और जब मैं उससे मिला, मैंने एक ऐसे लड़के को देखा कि जिसने अभी ज़िंदगी शुरू की है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आई हैड अ वेरी वार्म कॉर्नर ऑफ माय हार्ट रिजर्व फॉर हिम, व्हिच He इज is ऑलवेज actually one friend जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में हाँ, होना होना चाहिए. चाहिए. He's that nice person. तो भाई लाइक शी सेड कि बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो शीजान इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ. बट उसके अलावा भी मुझे 2-3 लोग और बहुत पसंद है जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग हुई. एक शिव है और एक डीनो है. और लड़कियों में लड़कियों में सिर्फ तू है. क्या अगर बात करें सर 50 जो डेज की जर्नी थी, इसमें से अगर कोई एक दिन निकाल कर आपके लिए स्पेशल हो तो कौन सा होगा? ऑनेस्टली नॉट बिकॉज आई एम ऑन कैमरा, हर दिन स्पेशल होता था यार. हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे. लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो स्टंट इन्होंने मेंशन किया, हेलीकॉप्टर वाला, चॉपर वाला स्टंट, वो दिन, वो मोमेंट, वो मौका, वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल था. क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ही डर है और वो है पानी. और मेरा पहला ही स्टंट पानी में था. अब बिल्कुल पानी का डर खत्म हो चुका है. और वो एक जो चीज़ अगर मुझे तो लगता है कि भगवान ने स्क्रिप्टिंग ही ऐसी की है कि मेरा वो डर कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.